हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के एक क्वेश्चन लिया है जेई मेंस का, जो पीवाईक्यूएस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जेई मेंस का हो या फिर जेई एडवांस का हो, जितने भी क्वेश्चन हैं जेई मेंस या एडवांस के, सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। आज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जेई मेंस का, जो 2014 में आया वो क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, लेट एफ के एक्स इक्वल टू 1/k sin के एक्स प्लस के cos के एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू आर, यानी जो एक्स है वो आर से बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है। के ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी के ग्रेटर देन इक्वल 1 का मीनिंग है कि जो के की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है फिर 1 के इक्वल है ना। और आपको ये फाइंड करना है, यानी f4x माइनस f6x इक्वल टू, यानी ये आपको फाइंड करना है। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये वाला है वो क्वेश्चन में गिवन है और ये आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। और आपको ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो के की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आपको फाइंड करवाना है f4x माइनस f6x आपसे फाइंड करवाना है ना। तो आपको फॉर्मेट ये गिवन है कि f के x, तो आप यहाँ पर इसको देखोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार 4 हो जाएगी और एक बार के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है वो देख लो आप, सर जो आपको फाइंड करना है वो देखो f4x माइनस के f6x, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो आप एक के, यानी जब k की वैल्यू क्या है 4, तो एक बार k की वैल्यू इसमें 4 पुट करके देखो इस फॉर्मेट में, और एक बार k की वैल्यू आपको 6 पुट करके देखनी है, ठीक है। तो देखो, सॉरी, यहाँ पर देखो एक बार k की वैल्यू 4 के तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा sin 4x प्लस cos 4x। अब एक और k की वैल्यू क्या पुट करो, 6 पुट करो, तो माइनस 1/6 है sin 6x प्लस के cos 6x। ये आपको जब आपने k की वैल्यू 4 पुट की तो आपको ये नजर आया, और k की वैल्यू आपने 6 पुट की तो आपको ये देखने को मिला, ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रिगोनोमेट्री आपने 10th क्लास में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगे तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन का केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी छोटे से 2 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे दोनों फॉर्मूले। यहाँ पर देखो sin 4x प्लस के cos 4x इक्वल टू, यानी sin 4x प्लस के cos 4x इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, यानी sin 4x प्लस के cos 4x इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x होता है। और एक ये पढ़ा हुआ आपने sin 6x प्लस के cos 6x इक्वल टू 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x। ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि sin की पावर 4x प्लस के cos की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x होता है। और sin 6x प्लस के cos 6x इक्वल टू 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x होता है। तो 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, है ना। और ये क्वेश्चन इन्हीं 2 फॉर्मूलाओं से, इन 2 फॉर्मूलाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आया था। और आप यहाँ पर देखो, आपको ये फॉर्मेट बन गया, देखो sin की पावर 4x प्लस के cos पावर 4x और sin की पावर 6x प्लस के cos पावर 6x। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पर sin 4x प्लस cos 4x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin cos स्क्वायर x होता है, और sin 6x प्लस cos 6x की क्या है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x आता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें डन कर दो, तो 1/4 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये माइनस 1/6 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करना है आपको फर्दर, अब क्या करना है फर्दर सिंपलीफाई कर लो। अब इनको आप देखो 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट से, 1/4 माइनस 1/2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x बन जाएगा। इसी तरह से 1/6 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin स्क्वायर 1 cos स्क्वायर x, और ये इधर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2/4 हो जाएगा, सिंपल करने पर वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x आएगा, सही है ना। अब इसी टाइप से यहाँ पर 1/6 और तो माइनस के 1/6, और ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो प्लस की 3/6 हो जाएगा, 3/6 को सिंपल करो तो क्या 3 टेबल से 1/2 आ जाएगा। तो प्लस के 1/2 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x बन गया। अब यहाँ पर देखो माइनस के 1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है,
और प्लस का 1/2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आप साइड में देख लो, यहाँ पर क्या बचा 1/4 है, यहाँ पर क्या माइनस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस के 1/6, 1/4 माइनस के 1/6, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा 1/4 है और ये क्या है माइनस के 1/6 है। तो 1/4 माइनस 1/6 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सिंपल ये। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल दो फॉर्मूला यानी sin की पावर 4s प्लस की cos की पावर 4s इक्वल टू 1 माइनस की 2 sin स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x और sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आपको कांसेप्ट ध्यान रखना है, कांसेप्ट की मीनिंग यानी फॉर्मूला है। ठीक है, और पहले ही बोल चुका हूं, आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं, पहले भी बोला होगा मैंने अदर वीडियो में कि ट्रिगोनोमेट्री में दिमाग लगाने की नीड नहीं होती, फॉर्मूला लगाने की नीड होती है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी सारे क्वेश्चन है, जेई मेंस में आए हो क्वेश्चन हो, जेई एडवांस में आए हो क्वेश्चन हो, सारे के सारे फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। फर्क कितना है, जेई एडवांस जो क्वेश्चन आता है वो एक सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, जैसे हम सब्जेक्ट टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल एज इट इज हमें वो सॉल्व करना होता है स्टेप बाय, तो वो हमें क्या लगता है कॉम्प्लिकेट नजर, वो हमें कॉम्प्लिकेट लगता है वो क्वेश्चन, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेट होता नहीं है। उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं और जेई मेंस क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ही आते हैं। तो दोनों में ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला तो कॉमन है, इसलिए आपको जितने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आपके लिए बेनिफिट होगा, उससे लर्न है तो अच्छा है। नहीं आपको अगर आप फॉर्मूला को ड्राइव करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है। अगर आपको लर्न अच्छे से है तो आपको जेई मेंस का क्वेश्चन हो, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन था और 2014 में पूछा क्वेश्चन, आपको केवल यही तो करना था कि ये फॉर्मेट गिवन था और ये f4x f6 सबसे पूछा था। आप एक बार 4 पुट करके देख लो, एक बार 6 पुट करके देख लो इस फंक्शन में बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे आप 4 पुट करो तो आपको ये चमक जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा, और एक बार इस पे 6 पुट करके देख लो इस फॉर्मेट में तो ये नजर आ जाएगा। अब क्या करना है, sin 4s प्लस की cos 4x और sin 6 प्लस cos 6 के फॉर्मूला आपको आने चाहिए, जो कि मैंने आपको साइड में लिख दिया है। केवल यही दो फॉर्मूला है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आते हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे दोगे, सर 1/2 इसका आंसर है। और अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए अलग अलग आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, कहने का मतलब यही है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला का ही गेम है, सबसे बेस्ट बात तो यही है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन में दिमाग लगाने की नीड नहीं होती, केवल फॉर्मूला लगाने की नीड होती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।